हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पांडे सर। सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजन द इंग्लिश गुरु में तहे दिल से स्वागत है गाइस। आज आप लोगों को मैं अपने इस वीडियो में पास्ट एंड डेफिनिट टेंस लेकर आया हूँ गाइस। इससे पहले मैं प्रेजेंट के चारों पार्ट, पास्ट, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया, पर आज फ्रेंड्स हम पास्ट एंड डेफिनिट टेंस सीखेंगे। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम इसके पहचान पर आते हैं। दोस्तों किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में गया, गई, गए, आया, आई, आए, लिया, दिया, etc लगा हो, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, जैसा कि नोट आपके सामने लिख दिया गया फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, था, थी, थे का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। जैसे आपको कोई वाक्य देता हूँ, जैसे मैं बोलूँ वह पटना गया था। सो दोस्तों, वह पटना गया में वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं होगा, वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। क्यों होगा आपको बताया जाएगा पास्ट परफेक्ट में। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसीलिए V2 का प्रयोग किया, लिख दिया गया है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OBJ यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप। फिर उसके बाद OW मतलब अदर वर्ड, वाक्य में आए हुए अन्य शब्द, इसको रिमेनिंग वर्ड भी लिखा बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, OW और लास्ट में फुल स्टॉप का फ्रेंड्स करें, प्रयोग करें। जैसे मोहन घर गया, तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मोहन घर गया। अब इसमें गया, गई, गए, आया, आई बताए थे हम, गया है, तो इसका सेंटेंस प्रोड्यूस करेंगे मोहन वेंट टू हाउस, यानी कि मोहन घर को गया। तो यहां पर कहीं जाने के अर्थ में को के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स। तो मोहन घर गया का वाक्य होगा, सेंटेंस बनेगा मोहन वेंट टू हाउस, क्योंकि यहां पर वेंट जो है गो का सेकेंड फॉर्म है फ्रेंड्स। गो मतलब जाना होता है, गो मतलब जाना, गो वेंट गॉन, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वेंट का लगाया, वेंट का प्रयोग किया। सो दोस्तों, अब दूसरा वाक्य लिख लेते हैं। उसने तुम्हें बुलाया, तो उसने तुम्हें बुलाया, तो किसने, यानी कि उसने तुम्हें बुलाया, यानी कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर वो तुम्हें बुलाया, वो मतलब कोई लड़का बोला जा रहा है। तो ही कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड होता है, तो ही कॉल्ड यू होगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हम आते हैं वाक्य नंबर 3 पर फ्रेंड्स। उसने तुम्हें एक पुस्तक दी, तो उसने तुम्हें एक पुस्तक दी के लिए ही गिव का सेकेंड फॉर्म है फ्रेंड्स। ही गेव यू, यू मतलब तुम्हें, और बुक मतलब एक पुस्तक, तो इसका ट्रांसलेशन होगा गाइस, ही गेव यू अ बुक। सो आगे आते हैं फ्रेंड्स, मैं पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, क्योंकि राइट मतलब लिखना, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई है। दोस्तों याद रखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ V2 का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर आते हैं फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस के लिए फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, फिर OW यानी अदर वर्ड, और लास्ट में फ्रेंड्स फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं घर नहीं गया, तो मैं घर नहीं गया, तो सबसे पहले देखें आई डिड नॉट। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में जब भी डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके साथ क्रिया की प्रथम अवस्था यानी कि V1 का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं घर नहीं गया का होगा ट्रांसलेशन, आई डिड नॉट गो टू हाउस। दूसरा हम लेते हैं वाक्य, तुम पटना नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू पटना। यू सेकेंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो, कोई भी हो बेटा, आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यू डिड नॉट गो टू पटना। सॉरी फ्रेंड्स, अगला वाक्य लेते हैं, वह तुम्हें पुस्तक नहीं दिया, तो ही डिड नॉट गिव यू अ बुक। अब फ्रेंड्स आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि फ्रेंड्स मैं पहले भी वीडियो लेक्चर में बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी भी वाक्य में दो प्रकार का होता है।
पहला, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यानी कि ऐसे वाक्य जिसका आप उत्तर यस या नो में दे सकते हैं वो। और दूसरा, जब वाक्य के बीच में WH वर्ड यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड आए तब। तो फ्रेंड्स, यदि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले आप डिड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW यानी अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। दूसरा, जब वाक्य के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि IW यानी कि प्रश्न पूछने वाला शब्द दिया रहेगा फ्रेंड, तो सबसे पहले हम IW यानी कि उस वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW यानी अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग फ्रेंड्स करेंगे। जैसे वाक्य लेते हैं, क्या तुम पटना गए? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या तुम पटना गए में ऐसा ये लग रहा है कि यह वाक्य यस नो टाइप्स का है, क्योंकि क्या तुम पटना गए हमें पहले से ही बात हो चुकी है पटना जाने पर, इसलिए मैंने पूछा कि क्या तुम पटना गए। तो इसका फ्रेंड्स होगा, पहले वाले स्ट्रक्चर थे, वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है इसलिए डिड का प्रयोग करेंगे, डिड यू गो टू पटना। सो फ्रेंड्स, अगला वाक्य लेते हैं, वह क्या खाया? तो देखिए फ्रेंड्स, वह क्या खाया, इसका आप जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हो, वह बस पूछ रहा है कि वह क्या खाया। तो अब इसमें क्या की स्पेलिंग आपको व्हाट सबसे पहले लिखना होगा फ्रेंड्स। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट डिड ही ईट। अगला वाक्य लेते हैं इसी तरह से, क्या तुम ताजमहल देखे? पहले से बात हो चुकी है, इसका आप उत्तर यस या नो में दे सकते हो। अगर आपसे कोई पूछा क्या तुम ताजमहल देखे, तो देखे रहोगे तो बोलोगे यस, नहीं देखे रहोगे तो बोलोगे नो। तो सो फ्रेंड्स, यह वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है? तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करें, डिड यू सी द ताज। फ्रेंड्स, द ताज का यहाँ प्रयोग, द का प्रयोग इसलिए ताज के पहले किया गया है क्योंकि कोई भी मॉन्यूमेंट हो, ठीक है ना, उसके फेमस मॉन्यूमेंट हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, उसके पहले द का प्रयोग किया गया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल का एक चैप्टर है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स, तुमने मुझे कब बुलाया? तुमने मुझे कब बुलाया? तो कब की स्पेलिंग व्हेन होती है फ्रेंड, तो सबसे पहले मैंने व्हेन लिखा, व्हेन डिड यू कॉल मी। सो दोस्तों, आशा करते हैं आपको पास्ट एंड डेफिनिट टेंस बेहतर समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा फ्रेंड्स तो आपसे एक गुजारिश है कि आप को ये तो एक थीम बताया गया है, एक स्ट्रक्चर और एक सिस्टम बताया गया है जिस पर आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, परंतु आप फ्रेंड्स अभ्यास करें, क्योंकि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट फ्रेंड्स। यदि आपका अभ्यास नहीं रहेगा तो आपका किसी भी टेंस पर कमांड नहीं बन पाएगा। आपके पास कोई भी ट्रांसलेशन की बुक हो, ग्रामर की बुक हो, आप उसे अभ्यास करें, और बार बार अभ्यास करने से आप बहुत बेहतर रिस्पॉन्स ले सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बस यहीं पर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और यदि वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।